के लिए जीवन उपयोगी तत्व है। जल के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों से जानना चाहेंगे। क्या है भवन में, भूमि में, इसकी क्या उपयोगिता है? जो भी बोलना चाहते हैं हैंड रेज करें। जी हरिकिशन जी, नमो नमः प्रभु जी। क्या कहा जाए जल? अभिवादन के लिए किया था, मैंने डाउन कर लिया। जल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जल बताएं आप सभी। जी मनोज जी बोले प्रभु जी। मनीष शर्मा जी बताइए जल के बारे में। जल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं भगवान, बताएं। जल के बारे में जी क्या है जल, क्या है? क्या क्या समझते हैं जल से? बस इतना ही पता है प्रभु फिलहाल तो कि जल तो जीवन का आधार है। बिल्कुल बिल्कुल, सत्य वचन, जीवन का आधार। किस परिवेश में जाना चाह रहे हैं, मतलब आपकी वास्तु के परिवेश में, ज्योतिष के, या घरों के परिवेश? ये बताइए वास्तु के परिवेश में, जल के परिवेश में, जल आखिर है क्या? मूल परिचय जल से यदि हम कहें तो इसको हाँ क्या जी। कहें? सभी कार्य के लिए जल की आवश्यकता अलग अलग है ना? हाँ जी। बताइए स्वाद इसके बारे में, रंग, परिचय, रूप। बस इतना ही पता है कि जल का कोई स्वरूप नहीं होता, कोई रंग नहीं है, लेकिन जल जीवन में बहुत उपयोगी होता है। चलिए और ठीक है जिस हाँ जी, राघवेंद्र जी। जी नमो नमः गुरुदेव। माइक म्यूट कर जीव लीजिए की मनोज उत्पत्ति ही जल से हुई है, तो जी। जल तो आवश्यक है जीवित रहने के लिए। और दूसरी बात, जल खारा भी आता है, मीठा भी आता है, तो मीठा हमें पीने के लायक है और उसी से हमारा जीवन निर्भर करता है। बिल्कुल सही। नीतू जी। जी गुरुजी नमो नमः। नमो गुरु नमः। के 5 तत्व होते हैं, इसमें महत्वपूर्ण एक प्रधान अंग है 5 तत्वों का ही। बिल्कुल और बिल्कुल गुरुजी ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा अत्यंत जरूरी, आवश्यक, उपयोगी है। और मतलब हर एक, हम दैनिक जीवन में भी देखें तो सुबह से लेकर जितना पूरा 24 घंटे बीतते हैं, इसमें जल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और गुरुजी जैसे रक्त है हमारे बॉडी में, तो वो रक्त में जल के बिना तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जीवन ही नहीं है। बिल्कुल। गुरुजी यही है, मतलब हर एक काम में ही मैं देखते हैं कि जल तो चाहिए ही, बिना जल के कुछ नहीं है। है ही तो नहीं जल कुछ। जीवन का आधार पीने है। के लिए, खाने के लिए, सब चीजों के लिए जल, सफाई के लिए, सब चीजों के लिए जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सही। मनीष जी और कुछ ऐड करना चाहते हैं आप, बोलिए। मनीष शर्मा जी और कुछ ऐड करना चाहते हैं, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी प्रभु। बिल्कुल। जल की परिभाषा बहुत बहुत लंबी है।
लंबी है, आप संक्षिप्त में जानना चाहते हैं और वही क्या है? समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करा जाए। आपको जो भी परिचय है, एक आदमी कोई पूछे, अनभिज्ञ आदमी कोई पूछ दे, ठीक ना, कि जल क्या है, अभी तो कल एक टीवी में नाटक आया था, हम्म तो उसमें ना उस सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा था जी। हम्म, उन्होंने अपने अपने हिसाब से कहा कि अगर आदमी बिना अन्न के तो 4 5 10 दिन काट सकता है, बिल्कुल लेकिन हम अगर सिर्फ पानी मिल जाए, पानी ऐसी चीज होती है, आदमी 6 6 महीने भी जीवित रह सकता है बिना पानी के सहारे भी। जल का महत्व इतना है कि अगर जल की कीमत समझी जाए तो जीने का सबसे मूल जो भाव होता है वो जल ही है। आदमी बिना खाए पिए 2 4 6 साल भर तक रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर बिना जल के एक सामान्य आदमी का जीवन जीना बहुत मुश्किल है। कोई तपस्वी व्यक्ति होगा, उसकी बात नहीं करता मैं, हम जो सामान्य लोग होते हैं उनके लिए जल अगर 4 5 दिन न मिले तो मुझे लगता है कि आदमी का जीवन शायद न चल पाए। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक, जीने के लिए हमें कुछ चाहिए न चाहिए, जल तो चाहिए चाहिए। बिल्कुल 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 तो जीवन से बढ़ के जल है जी। ठीक, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हाँ, पंडित रितेश जी, रितेश राय जी, जी गुरुदेव। बोलिए। जी प्रणाम गुरुदेव। कुछ ठीक है, माइक म्यूट करिए, संक्षिप्त में जानेंगे। मूलचंद जी बताएं भगवान। गुरुदेव प्रणाम। हम्म, जल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। अगर देखा जाए तो वायु के बाद जल के ही आता है नंबर, क्योंकि हम वायु के बगैर तो 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही जल के बगैर हम 1 घंटा जीवन नहीं रह सकते। इसलिए हमको लगता है कि ये जल महत्वपूर्ण है, दूसरे पादान पे आता है। और हम अगर प्रकृति में भी देखें तो हमारे जो भूभाग जल से ज्यादा घिरा हुआ है। 1/3 भाग, मतलब 75% बोल दे तो जल से ही घिरा हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है, ये बोल सकते हैं गुरुदेव, मेरा इतना विचार। जल ही जीवन है, बिल्कुल बिल्कुल सही जी। आशीष, आशीष तिवारी जी बोलिए। जी गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी जैसे सबने बोला कि जल तो गुरुजी एक ही चीज है, उसका जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी नहीं है गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, जल ही जीवन है। और कुछ? और गुरुजी जल के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते गुरुदेव। जल एक मुख्य आधार है हमारे जीवन का, जैसे वायु है, अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है, ठीक वैसे गुरुदेव जल भी है। ठीक 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 है भगवान। जी गुरुदेव। चल, हाँ ठीक है, बोलिए। मनीष शर्मा जी कुछ और ऐड करना चाहते हैं क्या? गुरुदेव तब से उनका नहीं जी, हेल्थ बस फिलहाल तो इतना ही था जी। ठीक, ठीक है, माइक ठीक म्यूट है। कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए, स्वागत है। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं इन चीजों के अलावा तो बताइए, कोई है? हाँ, प्रिय रंजन चटर्जी जी, स्वागत है प्रभु जी, बताइए। हाँ गुरु जी प्रणाम। नमो नमो प्रभु मुझे जी। मुझे सिर्फ 2 चीज कहना है। एक नंबर, जैसे एक मंदिर में अगर मंदिर के अंदर अगर कोई देवता ना हो तो मंदिर बेकार हो गया। वैसे ही वास्तु में या शरीर में अगर जल कम गया हो या जल नहीं हो तो ये वास्तु हो या शरीर हो, ये बेकार हो जाएगा। और दूसरा चीज है, चंद्र है, चंद्र देवता, इसके द्वारा शरीर के, वास्तु के, नदी के, परिवेश के, हर जगह का जो जल है वो जल प्रभावित होता है। अच्छा, और कुछ? चलिए ठीक है, प्रिय रंजन जी हैंड डाउन कर। हमने जल के बारे में बहुत चीजें जानी पढ़ी जी। स्वागत है भगवान। सृष्टि मनोज की मिश्रा जी। उत्पत्ति सृष्टि की उत्पत्ति भी जल से ही हुई।
मनुष्य की उत्पत्ति जल से हुई। सृष्टि सृष्टि की मनुष्य की सृष्टि की उत्पत्ति जल से हुई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और कुछ? चलिए अपने विषय पर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। अरुण तिवारी जी कुछ ऐड करना चाहते हैं जल के बारे में? जल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं भगवान? जी वही पर जो सभी लोग बताए उसी से हम भी सहमत है। जल ही जीवन है। जल के बिना हम कुछ एक पल भी नहीं रह सकते हैं। जो कि एक आध घंटा 2 घंटे की तो बात अलग है, लेकिन जल के बिना हमारा कोई कार्य भी नहीं हो सकता है, न जल के बिना हम रह सकते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे खोज हो रहे हैं, बहुत सारी रासायनिक चीजें भी हैं जल के बारे में। सभी पर थोड़ा थोड़ा हम लोग संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें, ठीक ना, तो पृथ्वी पर जीवन इसीलिए संभव है ताकि वहां पर जल है, इसीलिए जीवन संभव है। यानी किसी भी प्रकार के जो हम वेजिटेशन की बात करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, एक स्वच्छ आवास की बात करते हैं, इन सभी में जल का जो है विशेष महत्व है। जितने भी आजकल यदि हम नए परिवेश में बात करें, वैज्ञानिक संरचनाओं की बात करें, है ना, तो जितने भी आकाश मंडल में भी ग्रह खोजे जा रहे हैं, ठीक ना, उनमें सबसे पहला जो चीज ढूंढा जा रहा है वह ये ढूंढा जा रहा है कि वहां जल है कि नहीं है कि नहीं। चाहे वह मंगल की बात हो, चाहे आपका चंद्रमा पर बात हो, है ना, या फिर किन्हीं अन्य ग्रह उपग्रह जितने भी हैं सब पे ढूंढा जा रहा है। तो सबसे पहला चीज क्या ढूंढा जा रहा है कि भाई वहां जल है कि नहीं है कि नहीं। अभी हाल ही फिलहाल में आप लोगों ने सुना होगा कि मंगल के बारे में तो हमारे ज्योतिर्विदों ने भी कहा है, भूमि सुतो, भूमि का पुत्र यानी पृथ्वी का पुत्र जो है मंगल है। ये तो हम लोग शास्त्र में पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, है कि नहीं। बाद में वैज्ञानिक ने इस चीज को प्रूफ किया, है ना, कि भाई मंगल कभी पृथ्वी का ही हिस्सा हुआ करता था, है ना। कालांतर में यह जो है विभाजित होके अपना अलग जो है सो एक ग्रह के रूप में स्थापित है कि नहीं। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है। ये आपकी समस्या है भगवान, हमारे तो आवाज आ रही है। हाँ, तो अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने बयान सुना होगा है एलन मस्क का, है कि नहीं। उन्होंने कहा 4-5 जो है सो न्यूक्लियर बम हम मंगल का सतह जो है ना पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है और वहां संभावना है कि जल जो है वहां पर हो सकता है। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4-5 न्यूक्लियर मिसाइल इत्यादि डाल दें, उसके सतह जो है सो गर्म हो जाएगा, जल जो है जो भी होगा कहीं से निकल के चला आएगा। सुने थे कि नहीं? जी जी जी, वो न्यूज में भी चल रहा था वो। हाँ ठीक ना, कि थोड़ा सा जो है कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह सब कुछ थी, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। वास्तु के अनुसार जब हम 5 तत्वों की कल्पना करते हैं, है कि नहीं, 5 तत्वों की जब हम कल्पना करते हैं तो इन 5 तत्वों को लगभग एक स्थान जो है सो प्राप्त है कि नहीं। यह जो है ईशान कोण, ठीक है, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, और यह जो है ब्रह्म स्थान, ठीक है, ब्रह्म स्थान। ईशान कोण में जल का आधिपत्य जो है सो माना गया है। यह एरिया जो है वाटर से संबंधित है, जल से संबंधित है। इसको जो तत्व मिला प्रकृति के अंतर्गत जो 5 तत्व हैं
उसमें एक तत्व जो है जल, हमने अपने वास्तु पुरुष के जाना है कि नहीं। वास्तु पुरुष में हम लोगों ने इसका जब हम चर्चा करेंगे, अभी आगे और चीजों का जब चर्चा करेंगे तो और चीजें बात निकल के आएंगी। एक कोना जो है, कॉर्नर जो है, हमने जल को दे दिया कि यहाँ पे भाई जल का वास होता है और जल का स्थान के लिए उपयुक्त है, इस स्थान में जल हमको पर्याप्त होता है। ठीक है। अग्नि को ईशान के बाद में जो है सो अग्निकुंड, जो कि दिशाएं भी नोट कर लीजिए आप लोग, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट जो है, यानी कि उत्तर पूर्व का पार्ट जो है, हमको ये जल तत्व के लिए प्रदान किया गया। यहाँ पर जल का आधिपत्य है। ठीक है। जल तत्व की प्रधानता है यहाँ पर। तो जल संबंधित चीजों को जो है हम अपने यहाँ पर विचार करेंगे। ठीक ना। जो साउथ ईस्ट का पार्ट है, दक्षिण पूर्वी का इलाका, यह जो है अग्नि तत्व को जो है सो प्रधान बताता है और यहाँ अग्नि से संबंधित, ठीक ना, इन चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। नैऋत्य कोण यहाँ पर, यानी कि हमारा साउथ वेस्ट, यह जो है पृथ्वी तत्व को जो है सो परिभाषित करता है और इस स्थान में हम पृथ्वी तत्व की कल्पना करते हैं। वायव्य कोण में यहाँ पर नाम से ही आप लोग प्रचलित होंगे, वायु तत्व की प्रधानता होती है और ये जो ब्रह्म है, जो अपने पर ब्रह्म की हम लोग स्थापित कल्पना करते हैं, वह जो है हमारे घर के सेंटर में होता है और यह जो है आपका आकाश तत्व को परिभाषित करता है। इसकी हम यहाँ पर विचार करते हैं। बात करते हैं अपने जो मुख्य तत्व है हमारा जल। देखिए, एक स्वच्छ जो है आवास की हम बात तभी करेंगे जब वह हमारे अनुकूल होता है। ठीक ना। तो हमारे अनुकूल जो है, जो क्रमबद्ध चीजें हैं, उसको आप सभी जो है अब तक जान, उसमें एक नया चीज और जो ऐड हो रहा है वह होता है जल का स्थान। ठीक ना। जल का, हम जब अपने लिए आवास चयन करते हैं, घर बनाने से पहले की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में सबसे पहला जो है सो इस चीज को देखते हैं। सबसे पहला जो आवश्यक चीज है, जो शुरू में हम बताए थे, पिंडानयन से भी पहले, भूमि परिचय के समय, याद है? किसी को? तो सबसे पहले जो हम तय करते हैं अपने लिए उत्तम भूखंड, है कि नहीं? सबसे पहला तो हम अपने लिए जो चयन करते हैं वह है उत्तम भूखंड। अब उत्तम भूखंड जो है आपका किन किन बातों पर निर्भर करता है? वह भूखंड जो है आकार में, रंग में, रूप में, ठीक ना, इन चीजों में श्रेष्ठ होगा तभी ना होगा। बोलिए, एक उत्तम भूखंड किसको कहेंगे? वहां का रंग, गंध, स्वाद, आकार, रूप उस भूखंड का सही होगा तभी ना। हमको रेक्टेंगुलर चारों तरफ रोड मिल जाए, ठीक है, ईशान कोण नीचा हो, नैऋत्य कोण ऊंचा हो, ठीक है, वह जो है या तो कूर्म पृष्ठ हो जाए या तो गज पृष्ठ हो जाए, तबे ना कहेंगे कि वह जो है सो ठीक ठाक है। बोलिए, बताएं प्रभु जी। जी गुरु जी बिल्कुल। उस भूखंड में, उस भूखंड का जो ढलान है, जो उसकी ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है, वह जो है अनुकूल हो, ठीक है, वहां पहुंचने लायक जो है सो रास्ता हो वहां पर बढ़िया सा, ठीक है, आसपास का माहौल किसी प्रकार का वास्तु, वेद या विधि उसके अंतर्गत नहीं हो, तबे ना कहेंगे कि वह उत्तम भूखंड है। अभी तक जो हम पढ़े वो यही ना पढ़े, उत्तम भूखंड। बोलिए, इसके पश्चात हमने वहां पर
जातक के अनुसार, उसके परिवार के अनुसार पिंड जो है निर्माण किया कि भाई अपने मकान की लंबाई चौड़ाई क्या रखनी है, किसके हाथ से मैक्सिमम शुभता प्राप्त हो रही है कि नहीं, मिलापक प्रकरण इत्यादि सब कुछ जो है हमारा ठीक ठाक हो उस भूखंड के लिए। ठीक है, जो भूखंड हम खरीदने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, जिस पर हमारा आवास बनेगा। ठीक है, तो खरीदने से पहले तो उसका आंखों से पहले जो है सो देखना, जिसको हम एक बार बताए भी थे कि वह जो है दर्पणोत्तर होनी चाहिए। दर्पण, दर्पण का मतलब मिरर, मिरर। जिस भूखंड में हमको अपनी छवि दिखाई दे, सुंदर छवि, वो जो है सो भूखंड कहेगा कि भाई तुम्हारे रहने के लिए। दर्पण क्या कहता है, आप उसमें जब चेहरा देखेंगे तो किसका चेहरा दिखेगा, आप ही का दिखेगा, किसी और का दिखेगा, बोलिए। स्वयं का। आप अपने लिए अनुकूलता देखते हैं ना, तो वही जमीन भी आपके लिए अनुकूलता वो बताता है। जमीन जो है खुद जो है सो आपको कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ठीक हूँ, एकदम सटीक। तो वह जो है तो उस भूखंड को क्या कहेंगे, दर्पण उत्तर, मतलब होना चाहिए एकदम दर्पण की तरह, एकदम बिल्कुल फ्लैट, सपाट हो, ठीक ना, एकदम चिकनी हो, चलने पर आनंद प्राप्त हो, अपनी छवि उसके अंदर में दिखे, कहीं से भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो। यही ना दर्पणोत्तर का मतलब क्या है, बोलिए, यही ना है। जी जी। तो हम जो है वहां पर उस भूखंड में पिंड निर्माण कर लिया। पिंड निर्माण के पश्चात जो है हमारा सबसे पहला जो है काम क्या होता है, शल्योद्धार का। जो शल्योद्धार हमने पढ़ा ना कल, ऑपरेशन उसके लिए शल्योद्धार, जी बाबा। मतलब उसमें किसी भी प्रकार की भूखंड के अंतर्गत नकारात्मक ऊर्जा न हो, वही ना शल्योद्धार है, ऑपरेशन। जी जी। ऑपरेशन के पश्चात उस भूमि का जो है सो शुद्धता, उसकी एनर्जी बरकरार रखना। बोलिए अरुण तिवारी जी। जी क्षमा चाहते हैं, डॉक्टर जीवन प्रकाश तिवारी जी का आगमन हुआ है, जो कि हमारे संस्थान में जो कि संस्कृत की कक्षा चलाते हैं। सभी लोग उनका रेज हैंड करके उनका स्वागत करें भगवान। नमो नमः प्रभु जी। जीवन प्रकाश तिवारी, नमो नमो गुरुदेव। स्वागत है भगवान आपका। जी बताइए। दो शब्द कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी, स्वागत है आपका। अरुण तिवारी जी आप संबोधित करें, कुछ कहना चाहते हैं तो। जी जी, गुरुदेव जीवन प्रकाश त्रिपाठी जी कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए भगवान, स्वागत है प्रभु जी, नमो नमः। अगर आप चले गए, ठीक गुरुदेव चलिए आगे। नहीं, बैठे तो हैं, अभी क्लास में तो हैं। जी जी चलिए गुरुदेव। आपका आशीर्वाद कुछ बचपन हो तो भगवान आगे आज्ञा दें। जी गुरुदेव, चलिए गुरुदेव आगे चलिए, आप लग रहा है कि कहीं बिजी है। तो फिर हम उस भूखंड का सबसे पहले अपने लिए, तो मेरे अनुकूल हो, हमारे अनुकूल हो वह भूखंड, उसके लिए उत्तम भूखंड का चयन, रंग रूप स्वाद ये सब, उसका आकार इत्यादि देखने के पश्चात, ठीक है, तब जो है हम उस भूखंड पर जब हमको देखने में ठीक लगे, उसके भ्रमण से संबंधित उसका जो परीक्षण इत्यादि है उसको करने के पश्चात हमने भूखंड का चयन किया। भूखंड चयन करने के पश्चात हमने देखा कि भाई वह भूखंड पे किसके लिए निर्माण जो है शुभ है ना। तो निर्माण के लिए हमने वहां पर पिंड निर्माण किया। तो किसी के भी हमारे घर के सदस्य से पिंड निकला, मैक्सिमम शुभता वाला चीजों को हमने वहां पर ग्राह्य किया। अब ग्राह्य करने के पश्चात जो है अब हम ये देखें वहां पर कि उस भूखंड में किसी प्रकार का कोई अवांछनीय शक्ति तो नहीं है, भूखंड के अंदर से मैक्सिमम हमको शुभता प्राप्त है। यहीं पर शल्योद्धार का जो प्रक्रिया है, यहीं पर
अब लोगों की जो है तो थोड़ी सी जिज्ञासा न रहने की वजह से हमने यहाँ पर एक चीज को स्किप कर दिया और वह था अहिबल चक्र। अहिबल चक्र गणितीय प्रकरण था और इस गणितीय प्रकरण को जो है इसको जान लेने के पश्चात हम यह जान लेते हैं कि उस भूखंड के अंतर्गत उस भूखंड में क्या क्या चीजें जो है सो धरती के कोने में गर्भ में छिपी हुई है ना। यह जो है अहिबल चक्र के माध्यम से जाना जाता है। इसके अंदर में हम भूखंड के अंदर में गड़ा हुआ धन, सोना, रत्न, कोयला, ठीक है, और शल्य कौन कहां पर है और किस स्थिति में है, हमको प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इन सभी चीजों को हम जो है अहिबल चक्र के माध्यम से जानते हैं। अहिबल चक्र, ठीक ना, एक सर्पाकार चक्र होता है जिसके अंदर नक्षत्र इत्यादि का पूरा प्रकरण है और उसके अंदर में गणितीय गणना करके और तब हम अपने लिए जानते हैं कि उस भूखंड में हमको प्राप्त क्या होगा, उस भूखंड के गर्भ में क्या क्या चीजें छिपी हुई हैं, कहां पर छिपी हुई हैं और कितनी चेष्टा के बाद हमको प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, एक प्रयास में प्राप्त होगा कि कई प्रयासों में प्राप्त होगा। यह चीजें हमको अहिबल चक्र के माध्यम से प्राप्त होती है। सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्रीय गणना के आधार पर, ठीक ना, ये चीजें जो है निकाली जाती है। ठीक है, अभी यदि आप लोगों का आज्ञा होगा तो इसको कक्षा के मतलब हमारे प्रकरण पूरा होने के पश्चात इसको हम लोग अहिबल चक्र को जानेंगे, जिनकी भी इच्छा होगी, ठीक ना। तो यह जो है जरूर करवाइए ये वाला प्रकरण अहिबल चक्र का। जी गुरुजी ये जरूर करवा दीजिएगा आप अहिबल चक्र का प्रकरण। देख लेंगे कितने लोगों का रुझान है तब अहिबल चक्र को बताएंगे, ठीक ना। जी जी। इसके बाद में वही अहिबल चक्र और शल्योद्धार प्रकरण हम देखते हैं और भूखंड के गर्भ में छिपी हुई चीजों को हम वहां पर जानते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, वही है शल्योद्धार प्रकरण, अहिबल चक्र। इसके पश्चात भवन निर्माण से पहले आजकल का जो परिवेश है इसमें आपके भूखंड में भवन निर्माण के लिए, किसी प्रकार के वास्तु निर्माण के लिए, चाहे मंदिर बनाना हो, ठीक ना, चाहे आपको गौशाला बनाना हो या आपके लिए आवासीय मकान बनाना हो, किसी भी प्रकार का आपको वास्तु निर्माण करना हो, ठीक ना, वाणिज्यिक व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापित करना हो, तो जो सबसे जरूरी जो चीज है, दो चीजों की वहां पे पूर्ण आवश्यकता पड़ती है कि नहीं। उसमें सबसे पहला है हमारा जल का, ठीक है, जल का। यह जो है सो जल हमको वहां पर उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि हम मकान बनाएंगे उसमें भी हमारा जल चाहिए, है कि नहीं। मकान के पश्चात जो है पीने के लिए, स्नान के लिए और भी हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए हमारा जो है जल वहां पर चाहिए। अब वो जल आजकल तो नगर निगम इत्यादि की सुविधा है, पाइप के माध्यम से आपके पास में वहां पहुंच जाएगा, आपको बस कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है कि नहीं। और दूसरी जो चीज जरूरी है वहां पर निर्माण के लिए बिजली की, ऊर्जा की, है कि नहीं, ये ऊर्जा की। निर्माण से पहले ये दो चीजें आपको प्राप्त हो जाती हैं तो निर्माण आसान होता है कि नहीं। बोलिए, जरूरी है गुरुजी। आवश्यक है ना कि आपके पास में ऊर्जा और आपके पास में जल। ऊर्जा मतलब बिजली, ऊर्जा का मतलब है कि बिजली, आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, और दूसरा जल, ठीक है। अब पहले जो है सो ऊर्जा दूसरे तरह की ऊर्जा होती थी, ठीक ना, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम जल को बचा, ठीक है। ये जल जो है आपके निर्माण से लेके आपको निर्माण होने के पश्चात तक, पहले से लेके बाद तक, अंतिम सांस तक जो है, हमारे तो हिंदू धर्म में परंपरा है ना जल का, हम दिवंगत आत्माओं की भी पूर्ति के लिए जल से जो है सो उनको सींचते हैं। बोलिए, आश्विन मास में पितृ पक्ष में देते हैं ना जल, बोलिए जी गुरुदेव। पितृ पक्ष में जल देते हैं कि नहीं।
तो उस दिवंगत आत्मा की तृप्ति के लिए उसको मृत्यु के उपरांत भी जब देना है तो जल ही चाहिए, है कि नहीं। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत कोई भी आप शुभ कार्य करते हैं, कोई भी कर्म कांड करते हैं, किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं, वहां पर भी आपको कुछ नहीं है तो हाथ में जल लीजिए, संकल्प करिए, है कि नहीं। बोलिए देवेंद्र जी। देवेंद्र जी नहीं है। अरुण तिवारी जी, जजमान को कर्मकांड करने के लिए जाइएगा, भगवान हाथ में चावल फूल और पैसा नहीं है तो बिना जल, इन सभी चीजों के अलावा जल से भी संकल्प हो सकता है कि नहीं। जी जी भगवान। गुरुदेव। तो वहां पर कई सारी चीजें जो है सो जानी जाती हैं, उसमें एक जल भी है। अपने कर्मकांड में भी जल की प्रधानता बताई गई। जी मनोज मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं। स्वागत है मनोज मिश्रा जी। जी बस वो उस समय बता रहा था बस, जल के बिना संकल्प भी अधूरा है। संकल्प ही अधूरा है अपना। बताइए, किसी भी चीज का मानसिक संकल्प भी करें वो भी चंद्रमा मन सो जाता, मानसिक संकल्प में भी जल बिना लिए भी आ जाएगा, है कि नहीं। बोलिए। तो इन चीजों में जल की जो है सो अपनी बताइए कि कितना आवश्यकता है। अब हो गया बात जीवनोपयोगी। जल का प्रकृति क्या है, स्वाद इत्यादि के बारे में सभी जान गए। एक जो स्वच्छ जल जिसको कहते हैं, पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य पानी, उसके अंदर में वह क्या होना चाहिए, गंधहीन, किसी भी प्रकार का गंध जो है सो नहीं होना चाहिए। आजकल तो एक नया प्रकरण चला है, जानते हैं क्या भाई, टीडीएस चेक करना इसका जरा, है कि नहीं। सप्लाई वाटर आ रहा है तो भी, आप बॉटल वाले जार ले रहे हैं तो भी टीडीएस मीटर लगाए और जल की प्रकृति जांच लीजिए। बोलिए। जी भगवान। लेकिन आपका किसी भी प्रकार के जल में जो स्वच्छ जल कहा जाएगा, वह जो है, चाहे वह मिनरल वाटर हो या फिर एमसीडी की सप्लाई हो, वह जो है गंधहीन होना चाहिए। उसके अंदर किसी भी प्रकार का गंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है वह जो है स्वादहीन होना चाहिए। जी गुरुदेव। उसके अंदर किसी का स्वाद नहीं होना चाहिए। वह जो है रंगहीन। रंगहीन होना चाहिए, कोई कलर उसमें ना हो। समझ गए ना। कलर कैसे लेते हैं धोती का, थोड़ा भाई स्काई ब्लू ले लेना है, थोड़ा सुगा पंखी ले लेना, है कि नहीं देवेंद्र जी। जी गुरुदेव। तो वो जो जल है, ठीक ना, वह जो है आपका गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन, किसी भी प्रकार का जो है इसमें इन चीजों का जो है आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। वह जो है आपका ये प्रकृति को, इस स्टैंडर्ड को फॉलो करता हो, उसके पश्चात वह जो है आपका स्वच्छ जल है ना। स्वच्छ जल का जो है वैज्ञानिक तरीके से यदि हम देखें तो पीएच मान, है कि नहीं, जो पीएच मान है, पीएच स्केल होता है ना, पीएच स्केल पे उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए स्वच्छ जल का, बताइए। 7 होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6। बोलिए। 1 मिनट प्रभु जी, थोड़ा सा कॉल आ रहा है।
जी, स्वच्छ जल का जो मान है वह कितना होता है पीएच स्केल पे? 7, है ना? 7 पे। हाँ 7। और वह जो है हमारा दिखलाता है कि वह जो है कैसे बोलते हैं, एसिडिक और एल्केलाइन। तो ना वो एसिडिक हो और ना वो एल्केलाइन हो, बिल्कुल न्यूट्रल जल है कि नहीं। चंद्रमा का जो है देखिए कितना वैज्ञानिक महत्व है, कितना हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा का कोई शत्रु है भगवान, बताइए तो? नहीं गुरुदेव, कोई किसी को शत्रु नहीं मानते, ये ग्रह किसी मैत्री को का शत्रु नहीं। कोई नहीं। तो चंद्रमा के कोई शत्रु बताए गए हैं? बोलिए बोलिए, नहीं बताया, कोई शत्रु है चंद्रमा का? नहीं बताया भगवान, नहीं नहीं। गुरुदेव, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई शत्रु नहीं है। और देखिए पीएच स्केल वैज्ञानिक, ठीक ना, यह भी जो है तो 7, ना तो एसिडिक है ना ही एल्कलाइन है ना, बिल्कुल ही नॉर्मल न्यूट्रल जिसको बोलते हैं, न्यूट्रल है कि नहीं। तो सारी चीजें हमारे धर्म से ही जुड़ी हुई हैं, ये सारी चीजें। बोले ना सनातन धर्म जो है वह धर्म नहीं है, वे ऑफ लाइफ है, जीने का जो है सो कला है, ठीक ना। और सारी चीजें जो है सो विज्ञान भी इस चीज को अब प्रूफ कर रहा है, ठीक है। तो वह जो है गंधहीन होना चाहिए, स्वादहीन होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए। एक और चीज जो है सो आपको बता देते हैं, H2 और O, H2O है कि नहीं, यह जो है आपका ये गुरुदेव, रासायनिक इसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। रासायनिक सूत्र में यह जो हाइड्रोजन है इसके 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु जब मिल जाते हैं तो फिर जाके आपके जल का आविष्कार होता है, जल जो है सो वहां पर फॉर्म होता है। यह 3 अवस्थाओं में धरती पर हमारे विद्यमान है कि नहीं। सॉलिड आइस के रूप में, यानी कि बर्फ के रूप में, है कि नहीं। तो बिल्कुल आपका जो है सो लिक्विड जल के रूप में कई स्रोतों में आपको मिल जाएगा, नदी में, झील में, तालाब में, है कि नहीं। वह जो है सो बिल्कुल ही तरल रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। और गैस के रूप में, हवा के रूप में, वायु के रूप में, यह जो है भाप के रूप में, बादल के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है कि नहीं। इन्हीं अवस्थाओं में ना प्राप्त होता है, जी गुरुदेव। ठीक है। इसकी प्रकृति 2 प्रकार की प्रकृति, ठीक ना, जो कि हम टेस्ट से बताते हैं। वह है एक मीठा जल। मीठा का मतलब इसमें चीनी नहीं घुला हुआ है, मीठा का मतलब हमारे पीने योग्य, है कि नहीं। और दूसरा जो है खारा, यह शुद्ध जल होता है, यह जो है शुद्ध जल होता है, मीठा जल, ठीक ना। समझ रहे ना, मीठा चीनी नहीं डाला हुआ है, शक्कर की मात्रा नहीं है, मतलब यह जो है पीने योग्य है हमारे। और यह जो है खारा, जिसको हम लोग परित्याग करते हैं, बहुत ज्यादा उपयोग में नहीं लाते, है ना। जी जी गुरु जी। एक और तरीके से उसकी शुद्धता जो है सो जांचते हैं। जिस जल में हमारा जो भोजन बनता है ना, वो दाल पक जाए, है कि नहीं। खारे जल में दाल नहीं पकेगा, पकेगा अच्छे से, बोलिए। मीठे जल में जो की बताएंगी, बोलिए। खारा जल में दाल आपकी अच्छे से नहीं पकती है, मीठे जल में दाल पक जाती है। दाल पकना भी एक मुहावरा है, मुहावरे की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक ना। यह जो है जल की प्रकृति है, किस जल को हम शुद्ध मानेंगे, है ना। बोलिए, आवाज आ रही है ना मेरी? जी गुरु जी। जी गुरु। चलिए, उपयोग में जल जो है
कई प्रकार से उपयोग में आता है। एक तो हमारा पीने के लिए, और भी घर में इसका यूज है। मुख्य यूज बता रहे हैं। कृषि कार्यों के लिए भी चाहिए, है कि नहीं? तबे ना अन्न उगेगा। खेती के लिए भाई अन्न कहाँ से उगेगा? बिना कृषि के अन्न उपजेगा? बोलिए। नहीं गुरुदेव। और फिर इस तत्व में हमारा एक और चीज जुड़ जाता है, वास्तु निर्माण में। वास्तु के अंतर्गत सारा चीज निर्माण से संबंधित निर्माण कार्यों में, यहाँ पर भी आपका जल की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? पिंड बना लिए, है ना? अब जल उपलब्ध नहीं है तो घर बनेगा? बोलिए। गृह निर्माण के लिए भी जल आपका आवश्यक है। इसके बिना घर का निर्माण हो ही नहीं सकता, है ना? जादू तो है नहीं कि बन जाएगा। बोलिए। आपके मानसिक परिकल्पना के लिए भी जल तत्व का आपके शरीर में पूरी तरीके से बैलेंस होना चाहिए। बोलिए। पूरे तरीके से आपके मानसिक संतुलन बना रहे। बहुत ज्यादा देखिए आक्रामक हो जाते हैं, किसी तत्व की जब प्रधानता हो जाती है तो क्या करते हैं मालूम है? जल का सहारा लेते हैं। अग्नि तत्व प्रधान हो जाए, किसी का मंगल बहुत ज्यादा उग्र है, क्या करेंगे? बोलेंगे कि जल पीजिए, जल का ज्यादा उपयोग करिए। बोलिए। जी जी। कोई बीमार हो जाए, वहां पर भी जल, क्या बोलते हैं? आगे जब हम पढ़ाएंगे वास्तु तो बोलेंगे रोगी का कमरा जो है ईशान कोण के आसपास में रखिए, जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि वहां जल की प्रधानता है, तबे ना। जी बाबा। वरुण देव जो है, इनको जो है सो प्रमुख जो है सो इनका प्रभाव जो है सो माना गया है। वरुण देव की कल्पना करते हैं, इंद्र देव की कल्पना करते हैं, तब जाके वह जो है हमारे लिए अनुकूल फल देने वाले हो जाते हैं। ठीक है। ग्रहों में चंद्रमा का वास होता है ना? और चंद्र की प्रधानता भी है जल के लिए, ठीक ना? जल के लिए देखिएगा, जब हम जल शोधन के लिए बताएंगे आप सभी को, है ना? अगला प्रकरण हमारा वही है जल शोधन का। कई सारी विधियां हैं, इसमें भी गृहेश, किसको जल जो है सो प्राप्त होगा अच्छे से? गृहेश जो है, अगर उसका चंद्रमा बली है, ठीक ना? चंद्रमा बली है तो वह अपने घर में जो है सो जल को प्राप्त करेगा। ठीक है। ज्योतिषीय चीज में जब जी बाबा। ज्योतिषीय विषय में कल्पना करते हैं तो देखते हैं कि चंद्रमा का बल जब अधिक होता है ना? तिथि के अनुसार होता है ना? बोलिए। तिथि के अनुसार जी जो है पूर्णिमा तिथि, इसको जो है तो चंद्रमा पूर्ण बली होता है। पूर्णिमा को चंद्रमा जो है पूर्ण बली होता है। तो आपको जल से संबंधित रचनाएं यदि करनी है, ठीक ना? बोरिंग कराना हो, कल लगाना हो, पानी के लिए नलकूप इत्यादि का निर्माण करना हो, तो जब चंद्रमा बली हो उस समय करिए। बहुत ज्यादा कुछ रास्ता नहीं निकल पा रहा है तो फिर जो है एक सौम्य तिथि है, सौम्यवार है, वह है सौम्यवार, जिसको हम चंद्रवार भी बोलते हैं, बुधवार। यह जो है सोमवार। सौम्य मतलब शुभ, अच्छा, सौम्यवार। चंद्रमा जो है उनका स्वरूप जो है बिल्कुल ही सुंदर है ना? तो इसीलिए उनको एक सौम्यवार प्रदान किया गया, सोमवार। चंद्रमा देखते हैं ना, सप्तम भाव में जिसका चंद्रमा जो है सो बली होता है,
अच्छे जो है सो घर का जो है सो मालिक जब होता है, ठीक ना, लग्न का मालिक हो जाए, सप्तम भाव का मालिक हो जाए, तो जातक या जातिका को पति जो है सो सुंदर प्राप्त होता है, उसका स्वरूप सुंदर हो जाता है कि नहीं? ज्योतिष में तो आप लोग पढ़े हैं ना इन विषयों को, बताइए। जी बाबा। जीवन इसके बिना संभव नहीं है। इसके कई प्राचीन नाम हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? लोग इसको पानी भी बोलते हैं, नीर, है ना, नीर, वारी, अम्बु, ये सब इसके पर्यायवाची नाम है ना। इतना याद रखिए। इस पर जो है आपका और भी सारे पर्यायवाची नाम है, बहुत सारे पौराणिक नाम है, ठीक है, इनको भी हम लोग जानेंगे। तो ये जल का जो है आपका संक्षिप्त जो है परिचय हुआ, ठीक है। जल के बिना जीवन संभव ही नहीं। यथासंभव जितना भी लोगों आप हैं, जल को बचाइए, क्योंकि पृथ्वी पर जो है पानी कैसे बताएं, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा पानी है, लेकिन 1/3 हिस्सा तो जल तत्व है पृथ्वी पर, लेकिन पीने योग्य पानी जो है इतना 2% भी नहीं, 1% से भी कम है पीने योग्य पानी, 0.8 या समथिंग है, कुछ ऐसे ही कुछ है। अब तो इतनी ज्यादा जल का डिमांड बढ़ गया है ना, और जल का दुरुपयोग हो रहा है कि कभी कभी जो है हमको तो चिंतन होता है कि 1% जल है कि नहीं, बोलिए, है ना। तो जल को जो है यथासंभव जितना हो दुरुपयोग, वास्तु में भी कहा गया है कि जल का जितना बर्बाद करिएगा, चंद्रमा खराब होगा, आपके घर में बीमारी, रोग, कलह, ये सब जो है सो आएगा, है कि नहीं। अनावश्यक जल को जो है सो दुरुपयोग करेंगे, चीजें बहुत खराब होती हैं। ठंड में नल के भी बारे में आगे पढ़ाएंगे ना, तो बताएंगे कि नल जो है खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक ना। वहां नल पूरी तरीके से जो है आपका टाइट होना चाहिए, कि वहां से लीकेज ना हो, जल का किसी भी प्रकार से रिसाव ना हो, ठीक ना। चाहे टंकी से हो या फिर आपके जो है नल से हो, नलकूप से हो, अधिक रिसाव नहीं होना चाहिए। यह भी वास्तु दोष देता है, समझे। तो ये सारी चीजें जो है आवश्यक है। अब जो है जल के परीक्षण पर हम लोग आते हैं, ठीक है। जल के परीक्षण क्या क्या चीजें हैं, अब नोट करना आरंभ करिए आप सभी, बोर्ड का काम नहीं है, अब नोट करिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्या लिखा रहे हैं भगवान, क्या लिखवा रहे हैं? जल के परीक्षण, जल परीक्षण। जल परीक्षण के लिए सबसे जो उपयोगी है, जो कि व्यवहारिक चीज है ना, हम लोग उपयोग में लेते हैं, तो वही भूमि का परीक्षण जब करते हैं ना, उसी समय इस चीज को हम देख भी सकते हैं। क्या है? तो भूमि पर 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ लंबा और 1 हाथ गहरा जो है गड्ढा खोल दीजिए, ठीक है। 1 हाथ लंबा, 1 हाथ गहरा और 1 हाथ चौड़ा गड्ढा खोल दीजिए, उसको जल से पूरी तरीके से भर दीजिए, जल से पूरी तरीके से भर दीजिए, और 100 कदम उत्तर की ओर टहल आइए। 100 कदम यानी कि 100 कदम जाइए और पुनः 100 कदम वापस आइए, ठीक है। अगर इतने ही समय में जल जो है सूख जाए, ठीक ना, इतने ही समय में जल यदि सूख जाए तो उस भूमि पर जल जो है आपको प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। जल जो है
100 कदम जाके आने में यदि जल सूख जाता है तो वहां आपको जल जो है प्राप्त नहीं होगा। अगर थोड़ा सा कम हो, ठीक ना, अगर थोड़ा कम हो, ठीक है, तो वहां पर जल जो है सो आपको मध्यम प्राप्त होगा, मतलब प्रयास करने पर जल जो है वहां पर आपको मिल जाएगा। और तीसरा जो है, अगर जल भरा रहे तो समझ लीजिए कि वहां जल जो है भरपूर है ना। थोड़ा सा कम हो जाए या फिर आपका पूरी तरीके से भरा ही रहे तो जल जो है सो प्राप्त होगा, प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा अगर पूरा भरा रहे तो, और नहीं तो उसके अनुसार जो है आपको न्यून अधिक का फल समझना है। लेकिन जल यदि सूख जाए तो सोच लीजिए कि वहां भूखंड पर जो है सो जल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब वहां पर जो है हम देखें, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए। जब गड्ढा खोदिएगा ना भूमि पर तो देखिएगा, मान के चलिए कि ये गड्ढा है, ठीक है, यहाँ आपने इसको जल से भर दिया, ठीक है, तो जल देखिएगा कि भ्रमण करता है, ठीक ना। 1 मिनट राघवेंद्र जी प्रश्न ले रहे हैं। ये गड्ढा आपने खोदा है, 1 हाथ लंबा 1 हाथ चौड़ा, किसी भी तरह का कोई गड्ढा हो, इसको सिर्फ समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए कि 1 हाथ लंबा 1 हाथ चौड़ा 1 हाथ गहरा जो है आपने गड्ढा खोद लिया, ठीक है। अब जब जल यहाँ पर आप डालेंगे तो देखेंगे जल में जो है एक गति बनती है, ठीक ना। वह गति जो है कहा जाता है क्लॉकवाइज। हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तो सभी लोग समझते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी अगर ऊपर रखी हुई है तो उसकी सुई ऐसे घूमती है ना, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, जी गुरुदेव, है ना। और यही जो है आपका उल्टी उल्टी घूमे ऐसे ऐसे तो क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, बोलिए। जी जी। हाँ, तो अब ध्यान रखिए कि अगर जल क्लॉकवाइज यानी कि इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, यानी कि दक्षिण की तरफ, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, यह जो है तो दिशा कौन सी है, दक्षिण है ना, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। तो आपने जल डाला और जल की गति जो है ऐसे हो रही है, दक्षिणावर्त हो रही है, ठीक है ना। तो दक्षिणावर्त जब हो रही है तो आपको जल वहां पर प्राप्त होगा, ठीक है, जल जो है प्राप्त होगा। और जल प्राप्त होगा तो कौन सा जल होगा, मीठा जल प्राप्त, ठीक ना। मीठा जल जो है आपको वहां पर प्राप्त होगा, दक्षिणावर्त घूमे, ठीक है, दक्षिणावर्त घूमे, ठीक है। अगर यही, ठीक है ना, यही जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त, ठीक ना, इस दिशा की ओर उसकी गति हो जाए तो यहाँ पर जो है आपको खारा जल जो है प्राप्त होता है। दक्षिणावर्त घूमे तो मीठा, ठीक है, वामावर्त यदि घूमे तो आपका जल जो है खारा होगा, ठीक है। जी जी गुरु। और इसी में यदि हाँ डालने के साथ सूख जाए तो सोच लीजिए कि जल है ही नहीं, क्या कोई मोशन ना हो तो सोच लीजिए एकदम जो है जल वहां पर प्राप्त नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई ना। जी भगवान। बोलिए बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। जी जी गुरुदेव, प्रश्न ये था कि आपने गड्ढा खोदने के लिए बोला है, तो कौन सी दिशा में गड्ढा खोदे। आप जो है परीक्षण के लिए कभी भी जब हम कहते हैं तो क्या कहते हैं, केंद्र मानिए,
ठीक है, तो बीचों जी जी बीच, सेंटर में। हाँ बीचों बीच, या जल तत्व ईशान में बताया है तो गड्ढा वहां पे खोद सकते हैं। जी जल तत्व ईशान दिशा में बताया गया है ना, तो वहां पे गड्ढा खोद के पानी परीक्षण कर सकते हैं क्या? वहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन परीक्षण के लिए हम जो है उस भूमि पर, भूखंड पर हमारा जल है कि नहीं है, उसके लिए आप जो है बीच में भी खोदिएगा तो आपको रिजल्ट जो है प्राप्त होगा। आगे हम बताएंगे, अभी तो बाकी है भगवान, अभी तो हम यह बताएंगे जल आपको मिल कहाँ रहा है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, कहाँ पर मिल रहा है। जहाँ जल मिलेगा वही ना बोरिंग कराइएगा। बोलिए, भूखंड में जी जी बिल्कुल। समान जल नहीं मिलता है, जान लीजिए, ठीक ना। इसके आधार पर भी हमको बोरिंग करानी होती है, ठीक ना। तो देखिए, कुछ आंखों से भी परीक्षण होता है, ठीक ना, और उन आंखों से परीक्षण में जो है, जानिए, आंखों से जो परीक्षण होता है वहां पर आप देखिएगा कि जहां पर जिस भूखंड पर, ठीक है, जिस भूखंड पर शीशम, सागवान, नीम, बेल, जिस भूखंड पर शीशम, सागवान, नीम, बेल, ठीक है, इनसे संबंधित या तो इनके या इनके अपभ्रंश, जिनको इनकी जाति बोलते हैं, ठीक ना, शीशम की जाति का, नीम की जाति का। अब नीम का कौन जाति हो सकता है? एगो नीम, एगो वन नीम होता है ना, जैसे तुलसी की प्रजाति है ना, श्याम जी गुरुदेव। तुलसी, हरी तुलसी, वन तुलसी, है कि नहीं? उसी तरीके से इसी शीशम, को सागवान, महानीम भी नीम, बोलते हैं ना, हाँ हाँ महानीम बोलते हैं, महानीम। हाँ नीम बोलते हैं। शीशम, सागवान, नीम, बेल, इन सब के या इनसे संबंधित इनकी जातियों के वृक्ष हो, अधिक मात्रा में हो, ठीक है, अधिक मात्रा में हो, इनके आजू बाजू में हो, ठीक है, तो वहां पर जो है आपको मीठा जल प्राप्त होता है, वहां पर आपको मीठा जल प्राप्त होता है। इसमें भी देखिए एक चीज, पुनः आपको बोर्ड से दिखा रहा हूं, देखिएगा, इन जातियों के वृक्ष मिल जाएं तो यहाँ पर जो है आपको जल तो मिलेगा, ठीक ना। अब यहाँ पर इनके वृक्ष हैं, ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा आप समझिएगा, अनुभूति की चीज है। ये वृक्ष है, इसकी कुछ शाखाएं हैं, है कि नहीं? आप देखिएगा समय के जी जी पश्चात जो है शाखाओं में झुकाव आ जाता है ना, शाखाओं में झुकाव आ जाता है। जी जी वह झुकाव जो है जिधर हो, ठीक ना, वह झुकाव मान के चलिए कि इस दिशा में हो, इस दिशा में मैक्सिमम डालें झुकी हुई हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह जो है वास्तव में ये खड़ा नहीं है, यह बता रहा है कि भाई देखो यहाँ पर जल है, इस दिशा में ढूंढोगे तो जल तुमको प्राप्त हो जाएगा। भौतिक चीजें हैं देखने के लिए, समझ गए कि नहीं? भौतिक चीजें हैं, यह देखने से जी गुरु। जाएगा। इसका झुकाव, वृक्षों का झुकाव जिधर होगा मैक्सिमम, अगल बगल के दो चार जो है आप वृक्ष को देखिए, ठीक ना, यदि ये सारे वृक्ष हैं वहां पे या किसी भी प्रकार का कोई वृक्ष हो, ठीक ना, अगर उस वृक्ष में आपका झुकाव जिस डायरेक्शन में होगा, उस डायरेक्शन में आपको जल प्राप्त होगा। एकदम अनुभूति वाली चीज है, ठीक ना, बात समझ में आ रही है? जी गुरु। हाँ, जी ये गुरुदेव। जो है, हाँ यह जो है परीक्षण की विषय है, ये सभी चीजों को आप देखेंगे अनुभव के आधार पर, जब जानकारी हो गई है तो
जिधर झुकाव रहता है वृक्षों का मैक्सिमम, वहां पर जो है सो ज्यादा जल मिलेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं मिलेगा। और देखिएगा कि यहाँ पर यदि जल प्राप्त है तो इसके जो अगल बगल के भी वृक्ष होंगे ना, उनका भी झुकाव इधर ही होगा, देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है कभी अगर चारों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं तो जिधर जल है ना उस साइड मैक्सिमम झुकाव होगा इनका, अधिकतर वृक्ष इधर ही झुक जाएंगे। और वह जो है यह बता रहे कि भाई यहाँ पर देखो इस एरिया में तुमको जल मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी भौतिक चीजें भी हैं, इसको भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। बोलिए पंडित मूलचंद जी। गुरु जी, ये मैं ये चीज तो देखा हूँ कि जो वृषभ राशि वाले जो आदमी होते हैं, इन लोग जल परीक्षण करने में ज्यादा अच्छे से करते हैं गुरुदेव, और इसका हाँ। हाथ से जल परीक्षण करते तो बिल्कुल सही मिलता भी है। मैं एक कई जने का परीक्षण करके देखा हूँ मैं। वृष राशि में चंद्रमा उच्च न हो जाते हैं भगवान। हाँ गुरुदेव, ये मैं देखा हूँ। हाँ हाँ, वृष राशि में चंद्रमा उच्च हो जाते हैं। और ये सारे वृक्ष भी जो है आपको बताते हैं कि यहाँ पर जल आपको प्राप्त होगा। और वृक्षों का झुकाव, मान के चलिए कि ये वृक्ष है ही नहीं, अगल बगल ये वृक्ष है ही नहीं, तो कैसे पता करिएगा? बोलिए, नीम का गाछ नहीं है, शीशम का नहीं है, सागौन का नहीं है, बेल नहीं है, अब कैसे परीक्षण होगा? बोलिए। झुकाव से, अन्य जो वृक्ष है उसके झुकाव से। हाँ, इनके झुकाव से। अब देखिएगा नदी किनारे ये चीजें मैक्सिमम दिखेंगी आपको, है कि नहीं? जी गुरुदेव। वृक्षों का झुकाव हो जाता है। बोलिए। बिल्कुल सही है। नदी किनारे आप जाएंगे और वहां पर यदि आपको इस दिशा में नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक ना, तो जैसे जैसे इसके आजू बाजू में जो वृक्ष लगे रहेंगे ना, ये सब जो है इनका झुकाव नदी के तरफ ही रहेगा, चाहे कितना भी हैवी वृक्ष का है ना हो। ठीक है, वह यह बताता है जल की तरफ जो है वह ऑटोमेटिक, प्रकृति का नियम ना है भगवान। प्रकृति जो है अपने आशीर्वाद से हमको नवाजती है, आशीर्वाद हमको प्रदान करती है। और हम सभी मूर्ख प्राणी हैं, ठीक ना, मूर्ख प्राणी हैं। और एक तरीके से प्रकृति ने हम लोगों को इन सारी चीजें जो पुस्तकों में लिखी गई है, सबको ज्ञान नहीं ना प्राप्त हो सकता है। आप लोग यहाँ पर 16-17 आदमी हैं, है कि नहीं? ये 16-17 व्यक्ति जो है आपको शास्त्र का ज्ञान हम मान के चलिए कि प्रदान कर रहे हैं, तो क्या पूरे प्रकृति ने आप ही लोगों को नवाजा है ज्ञान से? बोलिए। कई लोग ऐसे हैं ना कि इसको जानकारी रखते हैं, और जो अनभिज्ञ आदमी है के लिए संस्कारों में इन चीजों की प्रधानता दे दी गई है कि वो धीरे धीरे उनके संस्कार में आ गया। देखने में सामाजिक परिवेश कहते हैं, इसमें जो है आप भू परीक्षण करने के लिए जाइए, अपना सारा गणित आपका फेल हो जाएगा जब तक ये भौतिक ज्ञान आपको नहीं रहेगा। समझ गए? वहां पर जो है बूढ़ा व्यक्ति आपको बता देगा गांव घर में कि पंडित जी उधर काहे देख रहे हैं, इधर देखिए ना, इधर आपको जल प्राप्त होगा। देख रहे हैं पेड़ इधर झुका हुआ है, होता है कि नहीं? गांव घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं इन चीजों की जानकारी आपको देते हैं, संस्कार में ये चीजें मिलती हैं आपको, है ना? जी। हाँ, तो कुछ चीजें जो है सो प्रकृति हमको सिखा देती है, ठीक है? तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग जाने, ठीक ना? तो यह जो है साधारण चीजें हैं जानने के लिए आपको, कि ये सारे वृक्ष प्राप्त हो जाए, वृक्षों का झुकाव यदि आपको मालूम हो जाए तो आप सफलता पूर्वक जो है परीक्षण कर सकते हैं, है कि नहीं? चलिए, अब भाई मिलने वाला तो जल हो गया, न कहां कहां पर मिलेगा इसको भी देख लेते हैं। तो लिखिए, अब लोग भागना शुरू कर दे रहे हैं, अभी है 10 मिनट ना। तो जिस भूमि पर, ठीक है, जिस भूमि पर आपको कुश नीले रंग की मिट्टी, ठीक ना, नीले रंग की मिट्टी, या आपका
काले रंग की भी मिट्टी, जिस भूखंड पर आपको कुश मिले, कुश इत्यादि, कुश से संबंधित कुश की जो भी प्रजाति है, ठीक ना, वो नीला रंग मिट्टी हो, मिट्टी का रंग नीला हो अथवा काला हो, ठीक ना, तो वहां का भी जल जो है मीठा होता है। ठीक है, वहां का जल भी मीठा होता है। और लिख लीजिए, जिस भूखंड पर शहद के रंग के समान मिट्टी हो, शहद, मधु अथवा घृत के गंध की मिट्टी हो, जिस भूखंड पर आपको शहद का रंग अथवा उसका स्वाद, घृत के समान गंध या उसका स्वाद हो, ठीक ना, तो निश्चित हो कि वहां पर आप खुदाई करवाइए, ठीक ना, आपको वहां पर प्रचुर मात्रा में मीठा जल प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, बड़ी नीले रंग की मिट्टी हो जाए, या आपका लहसुनिया पत्थल देखे हैं, कैटसाई, कैटसाई, जी जी। लहसुनिया पत्थल, आधा पका हुआ गुलर, गुलर जो है आधा पका हुआ गुलर होगा वहां पे, ठीक ना, या पीला मिट्टी यदि पीला है, ठीक ना, तो वहां का जल भी आपको मीठा प्राप्त होगा। ठीक है, मीठा जल आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब है जिस भूमि पर या जिस भूखंड पर, जिस भूमि पर या जिस भूखंड पर वहां की मिट्टी जो है रेत युक्त हो, बलुआ जिसको मिट्टी कहते हैं, रेत युक्त, लाल रंग की, लाल वर्ण की, लाल वर्ण की, या मिट्टी का स्वाद कसैला हो, मिट्टी का वह स्वाद जो है कसैला हो, पीले रंग की मिट्टी है लेकिन स्वाद यदि कसैला है, ठीक ना, भूरे रंग की मिट्टी है, उसका भी स्वाद कसैला है, भूरे रंग की मिट्टी है, उसका भी स्वाद कसैला है, निश्चित रूप से वहां पर आपको खारा पानी मिलेगा, कसैले स्वाद वाली, ठीक ना, आपको जो भी भूखंड या जो धरा, जो भूमि मिले, वहां पानी जो है खारा मिलेगा। ठीक है, जिस भूखंड का रंग मटमैला हो जाए, ठीक ना, मटमैला हो, ऊसर हो, वहां पर भी आपको प्रचुर मात्रा में मीठा जल प्राप्त होता है, मीठा जल प्राप्त होता है, जल तो होगा ही होगा। ठीक ना, अब जिस भूखंड का रंग अग्नि के समान यानी कि लाल, ठीक ना, उसके अग्नि जब जला के भस्म कर देती है तो ग्रे कलर नहीं हो जाता है, बोलिए, सफेद और काला मिक्स ग्रे कलर, जी जी। भस्म के रंग का हो जाए, ऊंट अथवा गधे के रंग का हो जाए, ठीक ना, ऐसे स्थान पर जो है जल का नामो निशान नहीं मिलेगा। ठीक है, कितना भी डीप बोरिंग कराइए पानी प्राप्त नहीं होगा।
जिस भूखंड का रंग अग्नि के समान लाल हो, या भस्म जो है होता है ना उसका ग्रे कलर का, गधा या ऊंट के समान रंग, वहां पर भी जल का नामो निशान नहीं होगा। जिस स्थान पर करेल के वृक्ष हो, ठीक है, या कोई ऐसा वृक्ष हो जिस पर लाल फूल निकलता हो, लाल फूल निकलता है, ठीक ना, लाल रंग की मिट्टी हो, मिट्टी जो है लाल रंग की हो, वहां पर जल मिलेगा, ठीक ना, जल मिलेगा, लेकिन बहुत गहराई में मिलेगा, ठीक ना। जहां पर आपको लाल रंग के मिट्टी मिले या ऐसा वृक्ष मिले जिस पर लाल फूल पर आपको खिले, ठीक ना, वहां जल मिलेगा, लेकिन बहुत अधिक गहराई में मिलेगा, और गहराई में जाने के बाद जल की मात्रा जो है ठीक ठाक रहेगी, ठीक ना, ठीक ठाक जो है जी जी मिलेगी। चलिए, समय अधिक हो गया है। कल जो है पानी ढूंढने के 2-3 उपाय जो है सो हम लोग जानेंगे, ठीक ना। कुछ गणितीय सूत्र है और कुछ जो है हमारा परीक्षण का है, ठीक है। जी गुरुदेव। आज की कक्षा से संबंधित के कोई प्रश्न है तो पूछिए, प्रयास करेंगे आपको उत्तर देने का। कोई प्रश्न है? नहीं है बोले। कल जो है आपको पानी ढूंढने की विधि बताएंगे और कुछ गणितीय सूत्र के माध्यम से भी आप जल जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोई जी प्रश्न नहीं है, समापन करें। जी जी ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथा योग्य अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का। गुरुजी नमो नमः। सर्वेभ्यो आप नमो सभी नमः। को नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुदेव, शुभ रात्रि।